जय श्री कृष्णा। आप सब अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन वंस अगेन। आप सभी का कथामृत के एक और सत्र में स्वागत है। तो मैं सोच रही थी कि क्या कथा कहूँ, फिर कल ही तुलसी विवाह हुआ है, परसों देवउठनी एकादशी थी, तो मैंने बोला तुलसी विवाह के मौके पर तुलसी महारानी की कहानी नहीं कही तो फिर फिर क्या हुआ। और कार्तिक का महीना है, इतना शुभ महीना जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सुनेंगे तुलसी महारानी की कथा और उसकी महिमा। तो बिफोर वी बिगिन, एक अपने प्रणामी मंत्र कुछ जो बनते हैं वो मैं कहूंगी। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करेंगे हम हाथ जोड़कर। मन में जो नहीं जानते कोई भी प्रणति, केवल अपने गुरु का ध्यान करें मन में और उनको ये प्रणाम करें। तो तुलसी महारानी भी वो हैं जो जिनके गुरु नहीं होते तो वो उनको गुरु की ओर लेके जाती हैं और गुरु दायिनी भी होती है। तो ये प्रणामी मंत्र मैं कह रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी वैष्णवों को प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि तुलसी महारानी की जो कथा है वो पद्म पुराण में भी आती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आती है। दोनों में अलग अलग लीलाएं हैं, थोड़ा सा काफी सिमिलैरिटी भी है पर थोड़ा अलग है। जो ब्रह्म वैवर्त की कथा है वो सीधा वैकुंठ लोक से भी ऊपर जो गोलोक वृंदावन है वहां से शुरू होती है। हम इस वक्त सतयुग में जा रहे हैं और हम पद्म पुराण की कथा के बारे में हम थोड़ी सी बात सुनेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रण लेते तो उसके भक्ति के 5 प्राण हैं। कोई भी चीज का, आज जैसे हमारे जीने की 5 इंद्रियां हैं, हम सांस लेते हैं तो जीते हैं, जो भी हमारे उसके हिसाब से, इसी तरह से जो भक्ति है उसके 5 प्राण हैं। और इन पांचों के प्राण के हिसाब से हमारी निष्ठा अगर सही होगी तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको ये 5 निष्ठाओं का उसके ऊपर हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहले है तुलसी निष्ठा, मतलब तुलसी की प्रार्थना, तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा। दूसरी है एकादशी निष्ठा। ये हमें अगर भक्ति मार्ग पर चलना है तो इन पांचों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है तुलसी निष्ठा, दूसरा है एकादशी निष्ठा, उसके बाद एकादशी निष्ठा मतलब एकादशी रखना जरूरी है। तीसरा है नाम निष्ठा। नाम निष्ठा माने भागवत के नाम का, हमें भगवान के नाम का जाप करना आवश्यक है। चौथा है भागवत निष्ठा, माने इसका मतलब अर्थ यह है कि हमें रोज भागवतम का या कोई भी भगवत गीता का या कोई भी अपने ग्रंथों का नियमित रूप से थोड़ा सा पाठ अवश्य करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं मिला, पर एक समझो ऐसा होता है एक 10 मिनट एक श्लोक, अगर बहुत ज्यादा समय नहीं पढ़ा तो हमने एक मिला तो कम से कम एक श्लोक ही हम भगवत गीता का या हम भागवतम का पढ़ लें। वो तो कोई ज्यादा नहीं होता, इट्स जस्ट एक श्लोक पढ़ के उसका भावार्थ पढ़ लीजिए, थोड़ा सा उसका भावार्थ के नीचे परपट लिखा रहता है अर्थ, वो हम पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने क्या कहे, सबसे पहले तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा, भागवत निष्ठा
और लास्ट में आती है गुरु और वैष्णवों की सेवा की निष्ठा। माने गुरु और जो वैष्णव है उनकी सेवा करना जरूरी है। सेवा का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि हम उनकी प्रत्यक्ष सेवा करें, पर हम गुरु की सेवा गुरु के वचनों की पूर्ति करके भी कर सकते हैं। अगर हमारे गुरुओं ने हमें, या हमारे पूर्वज जो थे वो भी वैष्णव थे, हमारे दादा, हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे परिवार में हमारे दादा परदादा सभी महान वैष्णव थे। तो अगर हम उनके वचनों पर भी चलेंगे, उनके कही हुई बातों पर भी चलेंगे और उनके वचनों का मान रखेंगे, वो भी वैष्णव सेवा कहलाता है। तो उनके क्या वचन थे कि बेटा थोड़ा भगवान के नाम का माला किया करो, थोड़ा जप किया करो, थोड़ा ठाकुर जी की सेवा किया करो। ये भी अगर हम करेंगे तो हमारी ये 5 निष्ठा पूरी हो जाती है। तो वी आर रिपीटिंग 5 निष्ठा क्या है। सबसे पहले तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा, भागवत निष्ठा और गुरु और वैष्णव सेवा निष्ठा। ये जो 5 निष्ठा में सबसे ऊपर है तुलसी निष्ठा। सो तुलसी निष्ठा इज द इजीएस्ट थिंग, सबसे सरल जो है फॉलो करने का वो है तुलसी निष्ठा। तुलसी में जल देना, तुलसी की पूजा अर्चना करना, तुलसी आरती करना, तुलसी के रज को अपने माथे पे लगाना, इन सब की महिमा को मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि हमें तुलसी की माला ग्रहण करनी चाहिए। कंठी माला जो है वो जरूर ग्रहण करनी चाहिए। हमारे भागवत कहते हैं, हमारे पुराणों में लिखा है कि जब हम तुलसी की माला धारण करते हैं तो तुलसी महारानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उनका दायित्व हो जाता है उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुड़ाने की उसका दायित्व है। बहुत सारे दायित्व दिए हुए हैं, पिता का दायित्व, पति का दायित्व, हर तरह से माँ बाप का दायित्व, अपने बच्चों को इस चक्र से छुड़ाने का सब तरह से दायित्व होता है, गुरु का दायित्व। लेकिन जब हम तुलसी माला धारण करते हैं तो पहला दायित्व तुलसी का हो जाता है। तो तुलसी महारानी का ये दायित्व हो जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे गले में तुलसी कंठ में मेरी कंठी धारण की है, तो वो ये दायित्व लेती है कि मुझे इस व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुटकारा दिलाना है। लेकिन कंठी के कुछ नियम भी होते हैं जो हम 4 नियम पालन करते हैं, जैसे कि नो मीट ईटिंग, मांस अंडा वगैरह नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, व्याभिचार नहीं करना और मदिरा पान वगैरह नहीं करना, पर स्त्री का संग नहीं करना। ये सब अगर हम करते रहेंगे तो हमारी तुलसी का दायित्व बना रहता है। आदि शंकराचार्य ने ये कहा है कि जब तक कोई व्यक्ति, उसकी भक्ति में परिपक्वता तभी आती है जब तक, तब मतलब जब तक उसकी भक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती, परिपक्वता नहीं आती है, वो पक नहीं जाती उसकी भक्ति, तब तक वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से घूमता ही रहता है उस चक्र में। तो हमारा जो ये फल है भक्ति का, इसको पूरी तरह पकने के लिए हमें तुलसी की माला, तुलसी के सहारे की जरूरत है। ये हम सबको ध्यान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जो तुलसी की माला नहीं धारण करता और तुलसी माला धारण करने के बिना धारण किए जो खाना भी खाता है, जो भी खाना खाता है, इट इज एज गुड एज श्वान विष्ट। जो हिंदी जानते हैं वो श्वान विष्ट का अर्थ क्या होता है, मतलब कुत्ते की, लाइक द स्टूल ऑफ अ डॉग, कुत्ते की कुत्ते की जो टट्टी होती है उसके बराबर आप खाना खा रहे हो अगर आपने कोई भी खाना बिना तुलसी धारण किए हुए कहा है। और जो भी आप पी रहे हो वो मदिरा के समान है अगर आपने तुलसी नहीं की है। तो सबसे पहले आप अपने गले में साधारण सी ही क्यों ना हो पर तुलसी की एक माला जरूर 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 धारण करें। सब फलों का, सब, हमें तुलसी माला पहनने के बाद जब हम स्नान करते हैं तो हमें सब तीर्थों का स्नान करने का फल मिलता है। तुलसी माला धारण करने के बाद जब स्नान करते हैं तो सारे तीर्थों के स्नान का हमें फल मिलता है। जो इंसान तुलसी माला धारण किए हुए जिसकी मृत्यु होती है उसके पास यमदूत की छाया तक नहीं पड़ सकती। यमदूत की छाया तक वहां पर बिल्कुल पहुंचती भी नहीं जिसके गले में तुलसी धारण की हुई है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये देखिए कि कृष्ण भगवान जी को तुलसी इतनी प्रिय है कि तुलसी के बगैर कोई भी भोग अधूरा होता है। और ये आप ध्यान रखें कि जो तुलसी माला है वो कोई भी देवता को भोग में नहीं चढ़ती, देवता उसे सर पे धारण करते हैं, कृष्ण भगवान जी अपने जिह्वा पर, अपने चरणों पे धारण करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी जिसको ऐसे धारण करते हैं, आपका आज मन कर रहा है कि अरे मुझे तो अन्नकूट बनाना है और मैं अपने मन से प्रेम से पूरा सब यूज करके बढ़िया सा सामान सामग्री का इस्तेमाल करके और मैं 56 भोग बनाऊं भगवान जी के लिए, आप 56 भोग लगा दीजिए, लेकिन कृष्ण भगवान जी प्रसन्न नहीं होंगे। हरि कब प्रसन्न होते हैं? जब आप उनको केवल अपने प्रेम से एक तुलसी का दल भी दोगे, आप दल छोड़ो एक पत्र भी अगर तुलसी का देते हो तो कृष्ण भगवान जी का आप मन जीत लेते हो। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं जब कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति, जब आप मुझे पुष्प पत्र फल पानी जल अर्पित करते हो तो उसमें सबसे प्रिय मुझे है तुलसी। जो 56 भोग बनाने की सबकी काबिलियत नहीं होती, सबकी लायकी नहीं होती, सबके पास उतना पैसा नहीं होता, लेकिन निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी एक तुलसी का पत्ता भगवान को जरूर अर्पण कर सकता है। और जब वो भगवान को, प्रभु को वो एक तुलसी का पत्ता अर्पण करता है तो भगवान उसके हाथों बिक जाते, भगवान उसके हो जाते हैं। ये तुलसी की महिमा तो हम इसके बारे में और भी कथा के बाद हम और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तुलसी की क्या क्या महिमा है। तो कथा ऐसे हो जाती है कि हम सब जानते हैं कि स्वर्ग का जो राजा है वो इंद्र है। अब कंफ्यूज ना करें, स्वर्ग और वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन में ये सब अलग अलग प्लैनेट्स हैं। जैसे हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं, जैसे हम भूमि पर रहते हैं, क्रिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे को बहुत ज्यादा मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वर्ग का जो राजा है वहां पर देवी देवता रहते हैं। स्वर्ग का राजा है इंद्र। इंद्र के मन में बार बार कई बार एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है, उसे लगता है अरे कब मेरा सिंहासन डोलने लगेगा, कोई मुझसे छीन नहीं लेगा और मैं राजा नहीं रहूंगा। तो एक बार उसके मन में आया इंद्र के कि सब लोग विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, मेरी तो कोई पूजा ही नहीं करता। वो सोचने लगा कि हाँ ये बात तो सही है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने तो चलो सारे सृष्टि का निर्माण किया है, तो बहुत बड़ी बात होती है, सृष्टि का निर्माण किया है तो उनकी पूजा करते हैं। और जो विष्णु भगवान है वो तो सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और सबको उन्होंने समेट के रखा हुआ है, सबको संभालते हैं और पालन करता है, तो उनकी भी पूजा अर्चना करना बनता है। लेकिन शिव जी की कोई क्यों पूजा करता है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि शिव जी तो सब, ही इज द डिस्ट्रॉयर, वो जब प्रलय आती है तो उसका इंचार्ज उनको बनाया गया है, वो सब विनाश करता है। तो वो विनाश करने वाले जो शिव जी हैं उनकी पूजा क्यों करते हैं? ये सोच सोचकर इंद्र को लगने लगा कि नहीं, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान की पूजा तो एक बार मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन शिव जी की पूजा तो होनी नहीं चाहिए। क्या रोल है ये, ऐसा क्या बड़ा महान कर रहे थे, सब चीज का तोड़ना और विनाश करना और ध्वंस करना तो सबसे आसान तरीका, ये तो मैं भी कर सकता। तो इस गुरूर में उसने सोचा कि मैं जाके शिव जी का सामना करूंगा और मैं जाके शिव जी से लड़ाई करूंगा और मैं अपनी मतलब शिव जी को हटा के शायद अपना स्थापित करूंगा कि ताकि मैं पूजा जाने लगूं। तो इंद्र इस गुरूर में स्वर्ग से निकले और सीधा कहाँ गए, जहां पर शिव जी बैराजते हैं, और वो है कैलाश पर्वत पर। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। उनको अपने ध्यान से पता चल गया कि ये इंद्र किस किस लालसा से, किस इच्छा से आया है वहां पर। शिव जी जो है वो वैष्णवान नाम यथा शंभो, सबसे महान वैष्णव है और सबसे अति प्रिय, बहुत शक्तिशाली, बहुत योगिक पावर्स हैं उनमें। और उनकी लीला के अनुसार उन्होंने सोचा चलो इंद्र आया है, थोड़ा सा मजा लिया जाए। और शिव जी ने फिर एक द्वारपाल का रूप धरा और अपने कैलाश पर्वत से निकलकर और वो द्वारपाल के रूप में बाहर आ गए। जब वो बाहर आए और द्वार पर खड़े हो गए तो इंद्र वहां पर पहुंचे और इंद्र ने कहा कि जाओ कह दो शिव जी से मैं उनसे मिलने आया हूं।
तो द्वारपाल ने कहा आपको क्या कहना है। अब ये शिव जी बने द्वारपाल, तो द्वारपाल कह रहा है आपको क्या कहना, आप मुझसे सीधे कहिए, आप मुझसे बात करें। बोले अरे तुम्हारे कौन मुंह लगेगा, तुमसे क्या बात करनी, तुम मुझे सीधा अंदर ले जाओ। तो बोले ये क्या बात हुई, पहले आप द्वारपाल से बात कीजिए, मैं उनका दूत हूँ, मैं उनको मैसेज आपका पहुंचाऊंगा, फिर मैं आपको जाने दूंगा। जब तक उनकी आज्ञा ना होगी मैं आपको यहाँ से अंदर नहीं जाने दूंगा। तो इंद्र ने खूब उनसे जिरह करने लगे और इंद्र ने कहा कि तुम बड़ा वो करते हो, तुम मेरे से युद्ध करो, तो मुझे उनसे युद्ध करना है, ऐसा कहा। तो वो द्वारपाल ने कहा आप मेरे प्रभु से युद्ध करने जा रहे हो, पहले मुझसे तो युद्ध कर लो। अब ये द्वारपाल शिव जी बने हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं ना, जैसे किसी के हाथ में कीड़े लग जाते हैं, वो एक अपने बम्बैया भाषा में बोलते हैं, उनको मजा लेना था, थोड़ा मस्ती सूझ रही थी। तो इंद्र ने कहा तो बोले अगर मेरे से पहले युद्ध करो। द्वारपाल ने कहा जब मेरे से युद्ध करके ही तो अंदर जा पाओगे आप। तो इंद्र को आ गया गुस्सा और इंद्र और द्वारपाल बने शिव जी के बीच में युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही समय में इंद्र की शक्ति क्षीण होने लग गई, कम होने लग गई, और द्वारपाल तो ऐसे लड़ रहा था कि जैसे अभी लड़ाई शुरू ही नहीं हुई। इतना उसके अंदर शक्ति का, इतनी शक्ति भरी हुई थी जैसे पूरा शक्ति से भरा हुआ है। इंद्र को लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब लड़ाई करते करते शिवजी का जो द्वारपाल बने थे उनका गुस्सा, शिवजी तो बहुत गुस्से वाले, उनका गुस्सा जल्दी गुस्सा भी होते हैं और जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, आशुतोष। तो जब गुस्सा बढ़ता जा रहा था तब इंद्र को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसको ये रियलाइजेशन, उसको अनुभूति हो गई कि जरूर ये तो शिवजी ही हैं। तो उसने तुरंत, कि उसने सोचा बिफोर सब सत्यानाश कर दे ये, उसने तुरंत हाथ जोड़े और पैर पे पड़कर गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगा। और उसने कहा क्षमा करें प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपने गुरूर में, अपने दंभ में पागल हो गया था, आप मुझे क्षमा करें। शिवजी ने, जब शिवजी का इतना गुस्सा तमतमाया हुआ था और उन्होंने आंखें बंद की, तुरंत आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत किया। शांत करके भी वो उस वक्त एक्चुअली उस ऐसी सीमा तक पहुंच गया था युद्ध कि शिवजी जो थे वो अपनी तीसरी आंख खोलने ही वाले थे। उनकी तीसरी आंख रुद्र की आंख कहलाती है, जो कि इट इज एंगर पर्सोनिफाइड। उनका जो गुस्सा है वो एकदम राक्षसी रूप ले सकता है। अगर वो तीसरी आंख खोलेंगे तो ज्वालामुखी फट जाए और जगह जगह ध्वंस हो जाए सब जगह। उन्होंने तुरंत अपने आप को, आंखें बंद करके अपने आप को शांत किया, और फिर उसके बाद वो उस वक्त एक्चुअली इंद्र को भस्म ही करने वाले थे जब इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए और फिर किसी तरह से शांत करके और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम्हें माफ किया। जैसे ही वो उनको माफ कर रहे थे, क्षमा कर रहे थे, इंद्र की तीसरी आंख में से एक ज्वाला निकली, बहुत तेज भयंकर आग ज्वाला निकली, और वो ज्वाला निकलकर कहीं उड़ गई। उड़ के वो सीधा समुद्र के अंदर चली गई। इंद्र ने ये देखा, इंद्र ने पूछा कि हे प्रभु ये क्या था। तो शिवजी ने कहा मैं तो तुम्हें भस्म करने ही वाला था, लेकिन तुमने सही समय पर मेरे गुस्से को शांत किया है, तो ये जो मेरा गुस्सा है इसको मैंने फेंक दिया और इसको मैंने समुद्र के अंदर, दूर अंदर कहीं डीप इनसाइड द ओशन, वहां पर फेंक दिया। इंद्र उनकी आज्ञा लेकर चला आया। अब ये जो ज्वाला जो निकली और जो समुद्र के अंदर जाके गिरी, उसने एक बच्चे का रूप धरा, राक्षसी बच्चा था, और वो खूब रोया रोया, खूब रोया, इतना रोया जोर जोर से कि इतना रोया कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने उसे चुप कराया कहते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये एक राक्षस है और ये बहुत बलशाली राक्षस है। तुरंत वो राक्षसी प्रवृत्ति लेके वो तुरंत बड़ा हो गया, और उस राक्षस का नाम पड़ा जालंधर। जल के अंदर से उत्पन्न हुआ था, शिवजी का समझो पुत्र समान था वो एक तरह से, क्योंकि शिवजी के रुद्र से उत्पन्न हुआ था, उसका नाम पड़ा जालंधर। जालंधर असुरों का राजा बन गया। वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। वो जैसे जैसे उसमें शक्ति आती गई,
उसमें क्रूरता और दंभ और क्रोध भरता गया, जैसे असुरी प्रवृत्तियां होती हैं उस तरह से। तो आप कभी ये सोचो कि गुस्सा जब आता है तो गुस्से से हमारी कौन कौन सी प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं, और वो उनका मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वो बढ़ के हमको भी असुरी प्रवृत्ति दे सकती है। तो जालंधर धीरे धीरे करते करते असुरों का राजा बन गया, और उसकी बहुत असुरों के राजा के हिसाब से बहुत शक्ति उसके अंदर बढ़ गई थी। असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य ने, उन्होंने उसे असुरों का राजा घोषित कर दिया था। उस समय एक और बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली राक्षस होता था जिसका नाम था काल नेमी। काल नेमी की एक बहुत ही सुंदर और बहुत चेस्ट को क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सती जैसे थी, पुत्री थी जिसका नाम था तुलसी। एक्चुअली वृंदा, वृंदा के नाम से थी वो पुत्री। उसने असुरी कुल में जन्म लिया था वृंदा के नाम से, लेकिन वो थी कृष्ण भक्त। वो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा पूजा अर्चना करती थी, बहुत तपस्या करती थी, और उस तपस्या के कारण उसको बहुत सारी शक्तियों का वरदान मिला हुआ था वृंदा को। तो वो भी राजा था जालंधर, और ये एक असुर की पुत्री थी। काल नेमी बहुत शक्तिशाली असुर की पुत्री थी, भले ही ये इसमें वैष्णव गुण थे, पर थी असुरी कन्या। तो वृंदा की समय होते वृंदा का विवाह जालंधर के साथ हो गया। अब जालंधर जो था वैसे ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वृंदा के साथ विवाह होने के बाद उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वृंदा जब जब प्रार्थना करने या तपस्या करने, मेडिटेशन करने बैठती, तो उसकी सारी तपस्याओं का फल उसके पति को मिल जाता था। जब भी वो युद्ध करने के लिए जाता, ये तपस्या में लीन हो जाती, और उसकी सारी तपस्या का फल जो थे वो सारा का सारा जालंधर को मिल जाता था, जिससे कि जालंधर जो था वो ऐसा हो गया जिसे कोई जीत न सके, जैसे अजीत, इनविंसिबल, कोई उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। इस तरह से करते करते उसके अंदर और गुरूर और ईगो और अहंकार बढ़ गया। उसने सारे देवताओं पर आक्रमण किया, और उनका जो सारा देवताओं का पूरा का पूरा देवलोक जो था वो छीन लिया, हर लिया। इंद्रलोक पर आक्रमण किया, इंद्रलोक हर लिया। सारे जो देवता थे और इंद्र थे, इंद्रों का, उनका सबका जो राज्य था वो हड़प कर लिया, और सबको परेशान करने लगा। जब इतनी सब जगह त्राही त्राही मचने लग गई, तब सारे देवता क्या करते हैं नॉर्मली, जब भी कोई मुसीबत आती है वो सीधे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो सारे देवताओं ने सोचा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, बहुत सबको परेशान कर रहा है। सारे देवता मिलकर, इंद्रदेव मिलकर सब ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से बोलने लगे, हे प्रभु रक्षा करे, बिकॉज ब्रह्मा इज जगत पिता। बोले प्रभु रक्षा करें, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, इसने हमें घर से बेघर कर दिया है, हमारे राज्य छीन लिए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये जो है ये शिव जी का ही एक तरह से अंश है, और ये बहुत शक्तिशाली है। इसका अगर अंत कोई कर सकता है तो वो केवल शिव जी ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें शिव जी के पास जाना ही पड़ेगा। सबके सब मिलकर शिव जी के पास गए, और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे शंभु, आप जालंधर को जाकर समझाइए, और किसी तरह से उसकी सब जो पीड़ाएं हैं उन पर रोक टोक लगाइए। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं एक बार प्रयत्न जरूर करूंगा। तो शिव जी गए, he took the decision, वो गए। उन्होंने सोचा कि मैं एक बार जाके जालंधर को मनाता हूँ, उसको परसुएड करता हूँ, उसके समझाता हूँ, उसके थोड़े से दिमाग में अगर बुद्धि जाती है, थोड़ी समझदार है वो, अगर थोड़े बुद्धि समझाने की कोशिश करता हूँ। जब शिव जी गए जालंधर के पास उसको समझाने के लिए कि ये क्या कर रहे हो तुम, सबको तुमने परेशान कर रखा है, तो जालंधर ने उल्टा शिव जी का इंसल्ट कर दिया। शिव जी को उसने इंसल्ट, अपमान किया शिव जी का।
तो शिव जी का जब अपमान किया और कहने लगे कि आप होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले, आप क्यों आए हो यहाँ पर मुझे समझाने के लिए, आप तो योगी हो, आप तो अपने ध्यान में लगे रहो, और आप योगी हो, आप भिक्षा मांगा करो, आप तो सिर्फ ढोंग कर रहे हो ये सब योग करने का, आपको तो योगी को तो शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, आपके पास पत्नी की क्या आवश्यकता है, आप अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए। जब उसने इस तरह से पार्वती का और पार्वती जी का नाम लिया, उसने कहा आपको पार्वती की आवश्यकता नहीं है, होनी नहीं चाहिए, आप तो योगी हो, आप अपनी पत्नी पार्वती को मेरे पास भेज दीजिए, आप यहाँ से भाग जाइए, मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। मैं तो बहुत थोड़े से बोल रही हूँ, पद्म पुराण में इसका काफी बड़ा व्याख्यान है कि किस तरह से उसने बहुत अपशब्द कहकर शिव जी का अपमान किया। इस तरह से शिव जी ने फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अपने क्रोध को बहुत वश में करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझा तो वो तुरंत वहां से वापस आ गए और उन्होंने देवताओं से कहा कि उसकी तो बुद्धि फिर गई है और उसका तो मुझे वध करना ही पड़ेगा। शिव जी ने ठान लिया कि मुझे अब जालंधर का वध करना ही पड़ेगा। जब ये ऐसा प्लान कर रहे थे उसी समय जालंधर जो था, मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें बहुत सारी मायावी शक्तियां थी। उसने अपनी माया से देवताओं को और शिव जी को, जब वो प्लान बना रहे थे उसका वध करने के लिए, उसने अपनी मायावी शक्तियों में शिव जी को और देवताओं को जैसे कि एक ट्रैप कर लिया, जैसे एक मायावी शक्ति के बीच में एक बबल जैसा बनाकर उनको सबको ट्रैप कर लिया, और अपनी शक्ति से, और वो सीधा चला गया पार्वती के माँ पार्वती के पास, माता पार्वती की तरफ गया उनके पास, और उसने शिव जी का ही रूप धरा। शिव जी का रूप धरकर माता पार्वती के पास गया और बोलने लगा ऐसे त्रिशूल पकड़े हुए उस रूप में कि देखो मैं आ गया, मैंने जालंधर का वध कर दिया है और मैं विजयी होकर आ गया। क्योंकि उस समय शिव जी तो यही कहकर गए थे ना कि मैं जालंधर से मिलने जा रहा हूं उसको समझाने के लिए। माता पार्वती उस समय वो भी ध्यान में बैठी थी। जैसे ही उनका ध्यान टूटा और जालंधर के शब्द उनके कानों में पड़े और उन्होंने देखा कि ये शिव जी का रूप है, तो वो समझ गई कि ये छल है और ये जालंधर राक्षस ही शिव जी का रूप धरकर मुझे छल करने के लिए आया है, एक छलावा है पूरा का पूरा। पार्वती को तो पार्वती देवी को बहुत क्रोध आया कि ये राक्षस की हिम्मत कैसे हुई, ये मुझे मेरे ही पति का रूप धरकर मेरे सामने मुझे छल करने के लिए आया है। उसने तुरंत गुस्से में आकर एक तलवार म्यान से निकाली और वो जालंधर का वध करने के लिए आगे को बढ़ी। उनमें इतनी शक्ति थी कि वो उसी समय जालंधर का वध कर सकती थी। जालंधर डर गया क्योंकि जालंधर जो था उस समय, ऑल्दो ही वाज इनविंसिबल, वो अजीत था, अजिंक्य था, लेकिन उस समय उसने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग जो था शिवजी और देवताओं को वो मायावी शक्ति में जो ट्रैप करके रखा हुआ था, उनको बंधक बना के रखा हुआ था, उसमें उसने यूज कर ली थी अपनी शक्ति, तो वो कमजोर पड़ गया था। वो वहां से भागा, तुरंत वो भाग गया, और फिर पार्वती देवी उनके पीछे नहीं भागी, और पार्वती देवी ने अपने क्रोध को शांत किया और तलवार को पुनः म्यान में डालकर और वो अपने ध्यान में बैठ गई, पर अंदर ही अंदर बहुत क्रोध में थी, क्रोध अग्नि की ज्वाला अंदर भड़क रही थी। उनको क्रोधित देखकर वहां पर विष्णु जी आए। जब विष्णु भगवान वहां पर आए तो पार्वती जी ने उनसे कहा, हे प्रभु देखिए ये क्या हो रहा है, ये सतयुग, मतलब ये तो बहुत पुरानी बात, सतयुग की बात, क्या हो रहा है, ये जालंधर की आज यहाँ इसने हद पार कर दी, उसने इतनी हिम्मत करी कि वो शिव जी का रूप धरकर और मुझे छलने के लिए यहाँ पर आया, इसका तो वध करना ही पड़ेगा। तो शिव जी ने कहा कि देवी मैं समझ रहा हूं आपकी पीड़ा, और मैं भी जानता हूं कि इसका वध करना ही पड़ेगा, शिव जी भी जानते हैं, लेकिन जब तक इसकी पत्नी जो है वो अपने सतीत्व का प्रयोग करती रहेगी और वो ध्यान मग्न बैठी रहेगी, तब तक उसके ध्यान की शक्ति से जालंधर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तब पार्वती जी विष्णु भगवान से कहती है, जब वो मुझे छल सकता है तो आप क्यों नहीं उसको छल सकते। तो विष्णु जी ने कहा कि आप चिंता न करें देवी, इसका मैं उपाय जरूर करूंगा, क्योंकि अब जालंधर का अंत निश्चित है।
तब उन्होंने वो बबल उस ट्रैप से निकल गए। इधर शिवजी का और जालंधर का युद्ध शुरू हुआ। इधर शिवजी और शिवजी और सारे जो देवी देवता, सारे देवता थे, उनका और जालंधर की जो आर्मी थी उसके उसके उनके साथ में युद्ध शुरू हुआ। जब भी युद्ध शुरू होता था, वृंदा जो थी, वृंदा ध्यान में चली जाती थी और वो विष्णु भगवान की ही अर्चना में लीन हो जाती थी, एकदम ध्यान मग्न होकर बैठकर, और वो पूजा करती थी। इधर युद्ध हो रहा है, इधर विष्णु भगवान ने सोचा कि यहाँ तो इसका उपाय करना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप लिया और वो उसने अच्छा। विजय का माहौल बना दिया कि सब तरफ बज रहे, नगाड़े बज रहे हैं। सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ हाँ, हाँ बीच हाँ में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया हाँ था। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर ओनली, कि उसने विजय का माहौल बना दिया और वो जालंधर का रूप लेकर वहां पर खड़ा हो गया और उसने कहा, देवी मैं विजयी होकर आ गया। जब उसने इस तरह से कहा जैसे ही, तो वृंदा की जो जो तपस्या थी वो भंग हुई। उसने तुरंत आंखें खोली और उसने देखा कि उसका पति विजयी होकर आ गया है। वो तुरंत अपनी पूजा छोड़कर, अर्चना छोड़कर उठ खड़ी हुई और पूजा अर्चना की तैयारी शुरू कर दी। उसने आरती का थाल मंगवाया, जालंधर जो विष्णु भगवान जालंधर बन के आए थे उनका तिलक किया, उनकी आरती उतारी और उनका आलिंगन किया, जैसे कि पत्नियां नॉर्मली करती है। जैसे ही उसने किया, उसका सतीत्व भंग हो गया। एक्चुअली ये सतीत्व भंग नहीं हुआ है, इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे, पर यह है कि उसकी जो मेडिटेशन का जो पावर थी, जो उसकी तपस्या का जो शक्ति थी, वो खत्म हो गई। जैसे ही उसकी तपस्या की शक्ति वहां पर खत्म हुई, तपस्या से उठ खड़ी हुई, तुरंत वहां पर शिव जी ने अपना त्रिशूल फेंका और त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जैसे ही वध हुआ, वहां पर वृंदा को कुछ अटपटा सा अजीब लगा। उसको आलिंगन करने के बाद भी महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है, ये मेरे पति नहीं है। वो भौचक्की होकर तुरंत हट गई, बोली, आप मेरे पति नहीं हो, आप कौन हो? थोड़ी गुस्से में आ गई। विष्णु भगवान जिन्होंने जालंधर का रूप धरा था, तुरंत उन्होंने विष्णु भगवान का रूप धारण कर लिया। 4 भुजा वाले विष्णु भगवान उन्होंने वहां पर दर्शन दिए और कहा कि देवी मैं विष्णु हूं जिसकी तुम अर्चना करती हो। तो बोली, मेरे पति कहाँ है? तो विष्णु भगवान बोले, देवी आपके पति जालंधर की मृत्यु हो गई है, उनका वध हो गया है। वृंदा की क्रोध की सीमा नहीं रही, बहुत बहुत क्रोधित हुई, बहुत क्रोधित हुई। वो विलाप करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी और उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों छला? मैं तो आपकी परम भक्त थी, मैं तो हमेशा आपकी सेवा करती थी, आपकी अर्चना करती थी, और आप ही ने मुझे छल किया और आपने मेरे पति का वध करवाया। क्यों? आप इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? आप पत्थर दिल, मेरे पति का वध हुआ और आप पत्थर बने बुत की तरह खड़े रहे। मैं आपको श्राप देती हूँ, बिना सोचे समझे बोले जा रही, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप जिस तरह से पत्थर बने खड़े हो, आप पत्थर बन जाओगे और आपके अंग अंग को कीटक, जो कीड़े मकोड़े आपके अंगों को खाएंगे। विष्णु भगवान शांति से खड़े रहे और फिर बोले, देवी जो तुमने मुझे ये श्राप दिया है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, तुम्हारे श्राप को मैं एक्सेप्ट करता हूं।
परंतु ये जानो कि तुमने अपनी पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाया। तुम मेरी भक्त जरूर हो और उसका मैं मान रखूंगा, लेकिन तुम्हारे पति का वध करना जरूरी हो गया था, क्योंकि उसने सब तरफ आतंक फैला दिया था, और तुमने एक बार भी उसको रोकने की, उसको शिक्षा देने की, उसको गाइड करने की, उसको सही दिशा दिखाने का प्रयत्न तक नहीं किया, जो कि एक पत्नी का धर्म भी होता है। कम से कम एक बार तो प्रयत्न करती। वृंदा वॉज इन नो मूड टू लिसन। वृंदा देवी वॉज इन नो, उनकी वो मनस्थिति में ही नहीं थी कि वो कुछ भी सुन पाती। तब कृष्ण उसने विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर बन जाऊंगा, मैं शालिग्राम के रूप में पत्थर बनूंगा। तुमने मुझे श्राप दिया है कि मेरे शरीर को कीटक खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, तो जो ये शालिग्राम शिला है उसको वज्र कीट नाम के जो कीड़े हैं वो खाएंगे उसको। और मैं तुम्हें उसी समय पर वृंदा देवी ने मन में इतनी उसके अंदर पावर थी कि जैसे ही उसको पता चला कि मतलब अब पति नहीं रहा, तो उसने अपने ध्यान योग से अपना शरीर त्याग दिया। और जैसे ही शरीर त्यागा तो कृष्ण भगवान जी की, विष्णु की कृपा से वो एक नदी का स्वरूप ले लिया। उस नदी का नाम है गंदाकी नदी, जो कि आज नेपाल में बहती। ये पूरा भारतवर्ष एक है। ये तो अब हुआ है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, अमेरिका। पहले जमाने का पूरा जो था वो सतयुग में पूरा एक ही भारतवर्ष था। तो गंदाकी नदी में जो नदी बहती है वो तुलसी का शरीर रूपी प्रमाण मतलब माना जाता है। और जो तुलसी देवी के, सॉरी, वृंदा देवी के जो रोम थे, जो उनके जो बाल थे, शरीर के बाल, वो शरीर के बाल जगह जगह पौधे का रूप लेकर और वो प्रकट हुए। तो कृष्ण भगवान जी ने उसको, विष्णु भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और उसको वरदान दिया कि तुम जो हो, साक्षात तुम्हारा जो रूप है वो गंदाकी नदी के तरह रहेगा, और जो तुमने मुझे पत्थर बनाया है, मैं पत्थर बना हुआ उस गंदाकी जो नदी के पानी के अंदर तट पर मेरे पत्थर तुम्हें मिलेंगे। मतलब, और वो गंडाकी नदी के किनारे पर बहुत सारे तरह बहुत सारे पत्थर मिलते हैं। श्याम वर्ण पत्थर है बहुत तरह के, जो कीड़े मकोड़े खाए हुए हैं, उनमें छेद होते हैं और उनके अंदर निशान एक्चुअली चक्र बने हुए हैं, किसी में 2, किसी में 3। उनका भी बहुत वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर कि किस तरह का जो चक्र है वो किस चीज के लिए यूजफुल है और कौन सी शालिग्राम। तो ये जो था, ये शालिग्राम शिला बनी, जो कि पत्थर है, जिसको हम शालिग्राम शिला के रूप में और साक्षात विष्णु भगवान के रूप में जिनको पूजते हैं, जो गंडाकी नदी के किनारे के तट पर पाए जाते हैं। और कृष्ण भगवान जी बोलते गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पत्र को, तुम्हारे पत्ते को के बिना मैं कोई भी चीज अर्पण नहीं करूंगा। उसको वरदान दिया कि कोई भी जो मुझे भोग लगाएगा बिना तुलसी के, मैं उसके भोग को मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा। ये सब प्रायश्चित है और ये कृष्ण का प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम के अपने जो अपना प्रेम जो इस रूप में वृंदा के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं। बहुत सारे वरदान दिए उसको। सबसे बड़ा तो यही था कि तुम्हारी तुलसी की माला मैं अपने गले में धारण करूंगा हर समय। तो इस तरह से वरदान दिए, तुलसी देवी चली गई। अब ये सतयुग की कथा है। वृंदा जो थी वो गोलोक वृंदावन की, गोलोक जो नित्य लीला स्थली है कृष्ण भगवान जी की, वहां की एक गोपी भी है। वही गोपी दोबारा वो जब कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया था, तब उस समय वो अपने सारे पार्षदों के साथ में यहाँ पर उतरे थे। मैंने पिछली बार कहा था कि शिव जी भी आए थे और ब्रह्मा जी भी आए थे, और पार्वती जी ने पूर्णमासी देवी का स्वरूप लेकर लीला किया था, लीला में उनका सहायता की थी। तो जब वृंदावन में जब कृष्ण लीला चल रही थी, उस समय कृष्ण भगवान जी की सॉरी उस समय एक गोप थे जिनका नाम था फुल्लरा देवी। उनकी उनकी माता का नाम था फुल्लरा और उनके पिता का नाम, एक मिनट,
तो उन्होंने एक मिनट, चंद्रभानु, सॉरी, तो चंद्रभानु नाम के एक गोप थे और फुल्लरा देवी जो थी उनकी पत्नी, इनकी बेटी के रूप में उसने जन्म लिया। इनका नाम था वृंदा देवी। वृंदा देवी एक सखी थी और ये जो थी ये राधा रानी की एक खास खास सखियों में से एक थी। अब मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी, जो ये वृंदा देवी है इनके 8 नाम हैं। सबसे पहला है तुलसी। तुलसी मतलब जिसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती, इनकम्पैरेबल, तुलसी। फिर उसके वृंदा, सॉरी तुलसी तो चलो, सबसे पहला था वृंदा, क्योंकि ये दलों में उत्पन्न होती है, दल, वृंदा। फिर है वृंदावनी, जो वृंदावन जो फॉरेस्ट है, वृंदावन मतलब वृंदा देवी का वन, 12 वनों का बनता है वृंदावन। देयर आर 12 फॉरेस्ट इन वृंदावन। जमुना जी के एक तरफ 7 वन है, जमुना जी के दूसरी ओर 5 वन है, ऐसे टोटल 12 वन है जो मिलाकर वृंदावन कहलाता है। और वृंदावन की जो खास देवी है, जो शिरोमणि है वृंदावन की, उनका नाम है वृंदावनी। तो जब कृष्ण भगवान जी ने डिसाइड किया कि अब मुझे अवतार लेकर और मुझे अपना स्वरूप से मुझे धरती पर आना है, उतरना पड़ेगा है, तो राधा रानी बहुत दुखी हो गई थी। हमने ये गोवर्धन की कथा में सुना था। और वो कहने लगी कि मैं तो जहां पर जमुना जी नहीं होगी, जहां पर गोवर्धन नहीं होगा, जहां पर कुंज नहीं होंगे, वहां तो मैं जाऊंगी नहीं। तब कृष्ण भगवान जी ने वहां पर गोवर्धन पर्वत और जमुना जी को अपने गोलोक वृंदावन से इस वृंदावन में भेजा था। अब राधा रानी सोचने लगी कि जब मैं कृष्ण भगवान जी के साथ यहाँ पर वृंदावन में लीला करूंगी तो इन कुंजों को कौन देखेगा, मुझे तो समय नहीं मिलेगा, मैं तो अपनी लीला में, अपने विहार में अपने आनंद लूंगी। तो इन कुंजों को संभालने का दायित्व वृंदा देवी को दिया गया। शी इज द मैनेजर ऑफ वृंदावन। तो उनको मैनेजरियल पोजीशन दी गई और इसीलिए सारे वहां पे वृंदावन का पूरा जो लेखा जोखा संभालना, वो सब कुछ वृंदा देवी करते हैं। तो बैक टू द 8 जो नाम है वृंदा देवी के, वो है वृंदा, वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व को पावन करने वाली देवी, विश्व पूजिता, सारे विश्व जिसका पूजा करेगी उसको विश्व पूजिता। फिर नंदिनी, जो सबको खुशी देने वाली है, सबको प्रसन्नता आह्लाद देने वाली नंदिनी। पुष्प सारा, सारे पुष्पों का जो सार है, कितने ही आप फूल अर्पण कर लो, वैकुंठ लोक में भी सारे के सारे जो पुष्प हैं, सुगंधित पुष्प भी जो होते हैं, वो तुलसी देवी को नमन करते हैं। तुलसी देवी की जो मंजरी आती है ना, वो तुलसी के फूल कहलाते हैं। तो तुलसी के जो मंजरी हैं, उनको सारे फूल नमन करते हैं। तुलसी और कृष्ण जीवनी। सो वृंद वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी, नंदिनी पुष्प सारा, तुलसी कृष्ण जीवनी। इस तरह के ये 8 नाम है। कृष्ण जीवनी, जो कृष्ण का जीवन है, स्वयं कृष्ण जिनका जीवन उनके अंदर रहता है। तो जब राधा रानी ने उनको सारा का सारा अपना वृंदावन का जो मैनेजर पोजीशन था, वो सब तुलसी देवी के हाथ में दे दिया। तो वृंदा देवी जो है वो क्या क्या लीला करती हैं, सबसे सारी की सारी राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो वही करती है। 8 महल है वृंदावन में जहां करते हैं। उनमें से जो सबसे पहले जो कुछ स्थान है, सबसे पहली लीला वृंदावन में राधा कृष्ण की वृंदा कुंड पे होती है, जो कि वृंदा देवी का निज महल और निज स्थान है। वृंदा कुंड में सबसे पहली लीला जो होती है शाम को 7 बजे, समय थोड़ा थोड़ा अभी वेरी होता है मुझे जो ऐसे मैंने सुना है, 7 बजे से लेके 8 सवा 8 बजे तक जो सबसे पहली जो गुप्त लीलाएं होती हैं राधा कृष्ण की, जो निजी लीलाएं होती हैं,
परस्पर जो लीलाएं होती है राधा कृष्ण की, वो सबसे पहले वृंदा कुंड पे होती है। वृंदा कुंड के ऊपर लीला करने के बाद वे जाते हैं श्याम कुंड पर लीला करने के लिए, राधा कृष्ण। श्याम कुंड पर लीला करने के बाद फिर वे जाते हैं राधा गोविंद जी के मंदिर। राधा गोविंद मंदिर के बाद वो जाते हैं निधिवन, और निधिवन के बाद में लास्ट की लीला उनकी होती है संपन्न, वो होती है सेवा कुंज में। ये पूरी जो प्लानिंग है ना, ये पूरी वृंदा देवी करती है। और क्या प्लानिंग करती है कि आज कृष्ण भगवान जी की झूलन की लीला होगी, या आज कृष्ण भगवान जी की पिचकारी की लीला होगी, या आज कृष्ण भगवान जी के पुष्पांजलि की लीला होगी, कौन सी लीला होने वाली है, वो सारा डिसीजन वृंदा देवी करती है। आज कौन से फूल खिलेंगे, आज कौन सी चिड़िया बोलेगी, आज कोयल बोलेगी कि नहीं बोलेगी, या आज कोई और मैना बोलेगी, या आज तोते बोलेंगे, या आज किस तरह के कौन से रंग के फूल खिलेंगे, आज क्या रेनबो इंद्रधनुष उगेगा क्या, या आज बरसात होगी, या आज मोर नाचेंगे, आज मोर की लीला होने वाली है। ये सारा प्रयोजन पहले से ही वृंदा देवी तय करके रखती है। शी डिसाइड्स कि आज कौन सी लीला होने वाली है राधा कृष्ण की। और वो डिसाइड ही नहीं करती, वो पूरा अरेंजमेंट करके रखती है, उस तरह का एटमॉस्फेयर बना के रखती है। उसी तरह से बादलों को बुलाती है अगर बरसात करनी है तो, उसी तरह से झूले सजवाती है, उसी तरह से वो अगर क्रीपर्स कुछ लताएं पताएं अगर उनको उगानी है तो उस तरह से फूल उगते हैं। कौन से रंग के वस्त्र आभूषण पहनने चाहिए तो उनके वस्त्रों के भंडार सजा के रखती है लीला स्थली पर, कि आज राधा रानी कौन से वस्त्र पहनेगी, उसके साथ कौन से आभूषण उनको सजेंगे, कौन से फूल अपने बालों में लगाएगी, काजल किस तरह का लगना चाहिए, किस तरह का उनका श्रृंगार होगा, ये सारा राधा का और कृष्ण का ऑल दिस इज डिसाइडेड। सच अ मेजर डिसीजन, बहुत बड़े बड़े डिसीजन, सबका सबका मैनेजर जो है वो वृंदा देवी है। तो वो कैसे डिसाइड करती है भाई, देखो वृंदा देवी के जब आप उनकी मूर्ति देखेंगे वृंदा कुंड में जहां पर उनका मंदिर है, वहां पर एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरे हाथ पर उनके एक तोता बैठा हुआ है। उनका एक खास तोता है जिसका नाम है दक्ष, और वो एक तोता ही इज द लीडर ऑफ द तोता, वो उनका खास तोता है। और 1 लाख तोते जो वृंदावन में है उनके दूत हैं, 1 लाख तोते, और वो भरे हुए हैं। अभी भी आज जाएंगे वृंदावन में और वृंदा कुंड के पास में तो खास खूब तोते, खूब सारे तोते आपको दिखेंगे, नजर आएंगे वृंदा कुंड में। और हमेशा वो चहचहाते रहते हैं, वो तोते खूब चलती रहती है उनकी आवाज, चहकती रहती है। तो ये जो तोते हैं ये पूरे वृंदावन में घूमते हैं, और घूम घूम के कहां कहां पर क्या हो रहा है सारी खबर वृंदा देवी को देते हैं। दे आर हर स्पाइज, उनके दूत है वो सब स्पाइंग करते हैं और सारी खबर वृंदा देवी को देते हैं, सब रिपोर्ट करते रहते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अब हम जानना चाहेंगे कि वृंदा के भी हमने कुछ तो महिमा के बारे में हमने कुछ सुना ही है। कुछ साधारण तो सबको पता है कि वृंदा देवी निर्धन को धन देती है, जिसके पुत्र नहीं होता वो अगर वृंदा देवी की पूजा करेगी तो उसके पुत्र हो जाएगा, जिसकी शारीरिक व्याधियों से शरीर ग्रस्त है वो अगर वृंदा देवी की पूजा करेगा तो उसको उसका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो हम जानते हैं आजकल दवाइयों में और हर एक चीज में, कॉफ सिरप ये वो बहुत सारी चीजें, काढ़ा में पूरे कोविड में हम देखते रहे काढ़ा में तुलसी डालो और तरह तरह की चीजें डालो। लेकिन तुलसी देवी का महत्व इतना है कि तुलसी देवी को जो जल अर्पण करता है, जो हाथ जोड़ता है, जो सिर्फ उनको निहारता तक है, उसके जन्म जन्मों के पाप स्वाहा हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। पहाड़ों पहाड़ों, कैन से माउंटेन्स ऑफ सिंस इट इज सेड, पहाड़ों पहाड़ों जो जो पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं अगर आप तुलसी देवी की पूजा करते हो, उनकी प्रार्थना करते हो, उनकी आरती गाते हो, उनकी परिक्रमा करते हो। तुलसी देवी को जल डालकर अगर आप उसकी रज लेकर अपने माथे पर लगाते हो तो ये रज वृंदावन की रज के बराबर है, सामान्य है। जो भी वॉटेवर इतने, अगर मतलब ऐसा कहा गया है कि इतना ही कितना ही बड़ा क्यों ना पाप हो, अगर ब्रह्म हत्या का ही पाप क्यों ना लगा हो, आप सोचो ब्रह्म हत्या, जो कोई लोग अभी आजकल तो सब अबॉर्शन करवा लेते हैं, है ना, जो कि एक्चुअली राइट नहीं है, इट इज नॉट
अलाउड, हमारे स्क्रिप्चर्स के उसमें इट इज नॉट अलाउड। तो बड़े बड़े ब्राह्मण हत्या या इस तरह से भी जो भ्रूण हत्या का भी पाप जो है, वो अगर आप तुलसी देवी की प्रार्थना करते हो तो वो नष्ट हो जाते हैं परिक्रमा करने से। सिर्फ प्रार्थना नहीं, रोज परिक्रमा करने से। मैंने कहा कि वो वृंदावन की महारानी है, वो वैकुंठ शिरोमणि है। और एक बार मतलब ये है कि अगर आप कार्तिक के महीने में, अभी कार्तिक का महीना तो कल परसों शायद पूर्णमासी है, परसों खत्म समाप्त हो जाएगा। कार्तिक के महीने में अगर आप तुलसी देवी को जल देते हो तो 10 मिलियन काउज, 10 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़ गाय दान करने के बराबर का पुण्य आपको प्राप्त होता है। 1 करोड़ गाय दान करने का पुण्य कब प्राप्त होता है? अगर आप कार्तिक के महीने में तुलसी देवी को जल अर्पण करते हो। और वैसे ही अगर आप जल देते हो, एक बार आप जल दोगे तो इतना आपको पुण्य मिलता है कि जैसे आपने 10 गाय का दान किया। इतना इतना पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 20 अध्याय हैं तुलसी देवी की महिमा के ऊपर। बहुत गूढ़ स्टडी है टू नो एग्जैक्टली। हमारे लिए इतना ही काफी है कि जो तुलसी देवी है वो भक्ति दायिनी है, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे पाप नष्ट हो नहीं हो, ये सब तो भौतिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। हमें क्या चाहिए? हमें कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। और कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति तो तुलसी देवी तभी देती हैं जब आप केवल उनको हाथ जोड़कर, उनको मन से उनकी प्रार्थना करो और उनकी पूजा अर्चना करो। कोई भी भोग, जैसे मैंने कहा, तुलसी देवी को बिना जल चढ़ाए, बिना तुलसी देवी के बिना पूरा नहीं होता। ये तुलसी देवी की महिमा है। एक और कथा जो फिर कभी हम कभी सुनेंगे, तुलसी देवी, एक और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो कथा आती है वो कि बहुत मतलब कि जैसे राधा रानी ने सुदामा को श्राप दिया था और वो शंखचूड़ राक्षस के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और फिर राधा रानी ने ही तुलसी को भी श्राप दिया था, और वो मतलब वृंदा गोपी को श्राप दिया था, और वो फिर यहाँ पर तुलसी के रूप में जन्म लेती है, और फिर तुलसी और शंखचूड़ का विवाह होता है, और फिर शंखचूड़ जो है उसका उद्धार हो जाता है और वो शंख के रूप में समुद्र में पाया जाता है। और फिर इसी तरह से तुलसी का भी उद्धार हुआ, और फिर उसको सेम इसी तरह के बहुत सारे वरदान प्राप्त हुए। एंड इट इज अ वेरी सिमिलर स्टोरी, बट सिर्फ यही है कि वो जो शंखचूड़ है वो कृष्ण भगवान जी के अष्ट सखा में से एक थे, और थोड़ा राजा का नाम बदल गया है। बट दिस इज अ सिंपलर स्टोरी, तो मैंने इस कथा का आपको महिमा बखान किया। तो ऐसे बस, मतलब आज हम यही कथा को विराम करेंगे। और कोई प्रश्न